तो ये 22 प्रतिज्ञा क्या है, ये मैं संक्षिप्त में हर प्रतिज्ञा आपके साथ शेयर करता हूँ। और मैंने हाल ही में एक मराठी में लेक्चर दिया था, एक ऑनलाइन लेक्चर दिया था, उसमें ये मराठी में बहुत डिटेल में दी थी। ये मेरे यूट्यूब चैनल पे उपलब्ध है, लेकिन मैं आज हिंदी में संक्षिप्त में आपसे शेयर करता हूँ। तो पहली ये जो प्रतिज्ञा है साथियों, ये जो लोग ब्राह्मण पंथ को छोड़कर बुद्धा का मार्ग अपनाना चाहते हैं, दीक्षा लेते हैं, उनको अपना पुराना मार्ग छोड़कर पूरी तरह फ्रीली अगर बुद्धा का मार्ग फॉलो करना है तो उसके लिए क्या करना चाहिए, पूरी तरह से गुलामी से मुक्त होने के लिए क्या करना चाहिए, सामाजिक समता लाने के लिए, भाईचारा लाने के लिए समाज में क्या करना चाहिए, विवेकवाद की जिंदगी जीने के लिए क्या करना चाहिए, इसकी ये प्रतिज्ञा है। तो ये मुक्ति की प्रतिज्ञा है, इसमें कोई भी असंवैधानिक चीज नहीं है, ये किसी धर्म के पंथ के खिलाफ नहीं है, ये तो सिर्फ मुक्ति के लिए है। जो ब्राह्मण या हिंदू पंथ छोड़कर ये जो बुद्धिज्म में जाना चाहते हैं, तो पहली जो प्रतिज्ञा है यह है, मैं ब्रह्मा विष्णु और महेश को कोई भगवान नहीं मानता। तो साथियों, ये जो प्रतिज्ञा है, जो व्यक्ति इसे पहली बार सुनता है तो उनको बड़ा धक्का लगता है कि भाई आप बुद्धिज्म में जा रहे हो लेकिन ये इस तरीके की बातें क्यों कर रहे हो। लेकिन जब तक कोई व्यक्ति जो एससी है, एसटी है, या अस्पृश्य है, आदिवासी है, ओबीसी है, जो भी व्यक्ति है, वो जब तक इन चीजों को नकारेगा नहीं कि ये अवतार थे या ऐसे कोई भगवान थे जिन्होंने चातुर्वर्ण्य व्यवस्था निर्माण की थी, तब तक वो पूरी तरह विवेकवाद से बुद्धिज्म का एक्सेप्टेंस उनका नहीं हो सकता है। इसलिए ये बहुत जरूरी है। और यही बात नहीं है, इसके पीछे इतिहास भी है साथियों, कि ये जो ब्रह्मा जो हम कहते हैं, ये बुद्धिज्म की ही उठाई हुई कंसेप्ट है। बुद्धिज्म में आप अगर ठीक से त्रिपिटक का स्टडी करोगे तो उसमें जो 31 प्लेन्स ऑफ एग्जिस्टेंस योनियां बताई गई है, उसमें देव योनि, ब्रह्म योनि, असुर योनि ये जो होती है, उनसे ही उनके ही एक काल्पनिक पात्र बनाकर लोगों को असुर बना दिया, देव बना दिया, और उनको देव देविया बनाकर उनके पौराणिक कथाएं बना दी, और उसके प्रचार करके ही ये ब्राह्मण पंथ बढ़ा है। तो ये कंसेप्ट वहां से उठाकर उसका एक फिक्शनल स्टोरीज बना दी है। और ये ब्रह्मा जो कंसेप्ट है वो उसी से आया है। विष्णु और महेश कंसेप्ट तो बहुत नया है, यह शंकराचार्य के बाद एस्टैब्लिश हो गया। जैसे वैष्णव जो पंथ है वो एस्टैब्लिश हो गया, या शैव पंथ एस्टैब्लिश हो गया। तो ये बहुत पुराने नहीं है, ये नए पंथ है। इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं कि जब तक हम ये आर्टिफिशियल काल्पनिक चीजों को नकारेंगे नहीं, तब तक हम मुक्त नहीं हो सकते हैं। और बाबा साहब अपने जो लिटरेचर है उसमें इनकी जन्म की कथाएं देते हैं, और उनका जो जिस तरीके का वो पाखंड डिस्क्राइब किया है, जो अंधश्रद्धा है उससे प्रस्तुत की गई है, ये सब डिस्क्राइब करते हैं अपने लिटरेचर में। दूसरी प्रतिज्ञा बाबा साहब ने दी है कि मैं राम कृष्ण इनको भगवान नहीं मानता, देव नहीं मानता, और उनकी उपासना भी नहीं करूंगा। तो साथियों, अगेन ये जो बात है ये हिस्टोरिकल फैक्ट्स पे डिपेंडेंट है। और बाबा साहब अम्बेडकर ने अपनी रिडल्स इन हिंदुइज्म जो किताब है, इसमें इनको डिस्क्राइब किया है। वो राम के प्रति कहते हैं, वो जो राम की कंसेप्ट है वो जिस जगह से आई है, दशरथ जातक कथा से, वो कहते हैं कि बौद्ध रामायण, उनका मतलब दशरथ जातक कथा से ये स्टोरी आई है। वहां पर तो राम, सीता, लक्ष्मण ये भाई बहन है, और ये सबसे पुरानी स्टोरी है राम की। इसी स्टोरी से ब्राह्मण लेखकों ने रामायण बनाई है, और उसको हम आज वाल्मीकि रामायण या और अलग अलग रामायण किसे मानते हैं। लेकिन बाबा साहब इसमें जो ये जो बाद में जो रामायण आई है, इस पर सवाल उठाते हैं कि इसमें राम आदर्श कहाँ है, जो शंबुक को मार देता है इसलिए कि वो शूद्र है और वो पढ़ाई कर रहा है, पढ़ा रहा है, जो अपनी प्रेग्नेंट लेडी को जंगल में छोड़ देता है, उसको अग्नि परीक्षा उसकी कराता है, और बहुत सारे उन्होंने उस पर उसकी जो क्रिटिसिज्म की है उस रामायण की। और कहते हैं कि फिर इस तरीके का देवता हमारा आदर्श कैसे हो सकता है, नहीं हो सकता है। वैसी बात उन्होंने कृष्णा के ऊपर भी बताई है कि ये जो कृष्णा व्यास मुनि ने जो डिस्क्राइब किया है साथियों, ये तो ओरिजिनली जो घत पंडित जातक है बुद्धिज्म का, उसमें घत पंडित जो बोधिसत्व होता है, उनके भाई वासुदेव होते हैं जो चक्र घुमाकर अपने मामा को मारते हैं। उस बुद्धिस्ट स्टोरी से ये
ब्राह्मण ग्रंथ जो है महाभारत, इसमें ये लाई गई है। पहले के जो जय और भारत नाम के ग्रंथ थे उनमें ये नहीं थे, महाभारत में ये आ गए कृष्ण, तो उनको एक भगवान का रूप दिया गया और उनके द्वारा जो भी भगवत गीता है वो सुनाई गई। लेकिन इसमें भी बाबा साहब अम्बेडकर खोट निकालते हैं। वो कहते हैं कि ऐसा कृष्ण जो भेदभाव, वर्ण वर्चस्ववादी भेदभाव जो है व्यवस्था, इसको मानता है, कई तरह की अनैतिक कृत्य करता है, अनैतिक राजनीति करता है, और उसका कोई चरित्र भी ठीक नहीं है। उसको जो जिस तरीके से उसको डिस्क्राइब किया गया है, व्यभिचार करने वाला, बहुत सारी हजारों बीबियां होने वाला, तो ऐसे कृष्ण जो कृत्रिम पात्र है और जिस तरीके से महाभारत में डिस्क्राइब किया है वो आइडियल भी नहीं है। तो हम इनको आदर्श क्यों माने? और जब तक इनको हम आदर्श मानते रहेंगे, हम ब्राह्मणवाद की गुलामी को सहते रहेंगे, उनके गुलाम बने रहेंगे, तो वो इनको मानना नहीं चाहते हैं। तीसरी जो बात है कि हम गौरी, गणपति, इनको देव और इस तरीके की जो देव देवताएं हैं उनको नहीं मानेंगे, उनकी उपासना भी नहीं करेंगे। तो यहाँ पर फिर से वही बात है, गणपति जो है साथियों, ये गण का पति होता था श्रमण संस्कृति में, जो बुद्धिस्ट संस्कृति थी इसमें। और जैसे भगवान बुद्ध के पिताजी राजा शुद्धोधन ये गण के पति थे, और ये वप मंगल उत्सव हुआ करता था श्रमण संस्कृति का, उसका ये गणेशोत्सव हो गया बाद में लोकमान्य तिलक के समय। और गणपति जो आर्य अष्टांगिक मार्ग हुआ करता था भगवान का, भगवान बुद्ध का, उसको अष्टविनायक बनाकर ये गणपति के मूर्ति के पीछे छुपा दिया, चिपका दिया, और ये इस तरीके का गणपति हो गया। तो ये काल्पनिक है और ये बुद्धा के मार्ग से लिया हुआ है, और उसकी जो अलग अलग पौराणिक कथाएं हैं, गौरी की, शंकर की, ये शंकराचार्य के बाद की है। तो ये सब काल्पनिक देवी देवता है, बहुत सारे तो इसमें के बुद्धिस्ट लिटरेचर से ही चुराए गए हैं। तो बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं कि इनको हम क्यों माने। और अथर्व शीर्ष में तो यह स्पष्ट रूप से कहा है कि शूद्र और महिलाएं, इनको गणपति की उपासना करने का अधिकार ही नहीं है। तो फिर हम इसको क्यों माने? अगर हमको यह अधिकार ही नहीं दिया गया है तो क्यों मानेंगे? और बाबा साहब कहते कि जिसको अपने मल से तैयार किया है, ऐसी देवता हमें कैसे निर्मल करेगी, हमें कैसे मंगलमय जीवन देगी। तो इसलिए ये कहते हैं कि ये सारे देवी देवताएं हम नकारते हैं, इनको हम नहीं पूजेंगे। अगली बात करते हैं कि हम लोग अवतार को भी नहीं मानेंगे। तो साथियों, ये अवतार जो कथा है ये शंकराचार्य के बाद की है। जैसे भगवान बुद्ध को 11वीं 12वीं सदी में अवतार बना दिया गया, उसके पहले नहीं हुआ करते थे वो अवतारों में। तो ये सारे जो अवतार है ये काल्पनिक है, और ये बहुत नई एडिशन है ब्राह्मण धर्म की। इसलिए, और इन अवतारों को जब हम मानते हैं तो हम इनकी जो कपोल कल्पित कथाएं हैं, जिनमें ब्राह्मणवाद की जो लोकल मूल निवासी संस्कृति है उन पर जो विजय हो गई है, उनकी कहानियां हैं अलग अलग अवतारों में। जैसे कि राम की कहानी हो, उसमें रावण का वध दिखाया गया है, जो बिल्कुल पूरी तरह काल्पनिक है, और ये ब्राह्मणिज्म का मूल निवासियों पर का जो विजय है ये दिखाया जाता है। तो अलग अलग अवतारों को इसीलिए वो नकारते हैं। और ये अगला जो उसकी प्रतिज्ञा है वो उसी से रिलेटेड है, 5वीं। वो कहते हैं कि बुद्ध ये विष्णु का अवतार है, हम इसको भी नहीं मानते हैं, ये साफ झूठ है, ये गलत है। तो अगेन यही आता है कि भगवान बुद्ध जो है उन्होंने खुद कहा है कि मैं किसी का भी अवतार नहीं हूं, मैं भगवान नहीं हूं, मैं मनुष्य हूं। उन्होंने जातक कथाएं सुनाई थी, लेकिन ये अवतार की कथाएं नहीं थी। और इन जातक कथाओं से ही ब्राह्मण धर्म के अवतार जन्म लिए हैं, ये हमें साफ साफ दिखाई देता है। वराह पुराण जो है ब्राह्मणों का, उसमें भगवान बुद्ध को जो 10 अवतार होते हैं उसमें पहले हंस नाम का जो अवतार था उसको रिप्लेस करके भगवान बुद्ध को फिट कर दिया गया। ये 11वीं 12वीं सदी में हुआ है। लेकिन भागवत पुराण में भगवान बुद्ध को 21वां अवतार बताया जाता है। तो ये अवतारों का नंबर भी फिक्स नहीं है, उसमें कोई ऐसी यूनिफॉर्मिटी नहीं है। अलग अलग पुराण, अलग अलग ब्राह्मण किताबें जो है ये अलग अलग बातें करते हैं अवतारों के सिलसिले में। और भगवान बुद्ध की अगर बात करें तो उनको शुरू में जब एस्टैब्लिश करना था उनको ब्राह्मणिज्म, तब अवतार करके लिया गया। लेकिन जब ब्राह्मणिज्म पूरी तरह एस्टैब्लिश हो गया तो बाजी पलट दी, उसको भगवान बुद्ध को ही कोसने लगे। तो भगवान बुद्ध के बारे में शुरू में वे कहते हैं कि ये विष्णु का त्रिपुरासुर को मारने के लिए लिया गया अवतार है।
और उन्होंने फिर सिर मुंडन कर लिया और फटे हुए कपड़े पहनकर एक भिक्षा पात्र ले लिया। उसको मोह माया नाम का अवतार भी बताया गया है विष्णु पुराण में। लेकिन जैसे ही ब्राह्मण वादियों की सत्ता एस्टैब्लिश हो गई, उनके रामायण महाभारत अस्तित्व में आ गए, तो उनमें रामायण में बुद्ध को कहते हैं वो चोर है, ये लोग ये नास्तिक लोग है। शंकराचार्य कहता है कि ये फालतू की बड़बड़ करने वाले दुनिया के दुश्मन है भगवान बुद्ध। महाभारत के शांति पर्व में बुद्ध को मूर्ख कहा गया है। तो इसका मतलब ही यही है कि ये रामायण महाभारत शंकराचार्य ये बाद में आए हैं, भगवान बुद्ध पहले होकर गए हैं। और उन्होंने वो बुद्धिस्ट लोगों को अपने साथ लेने के लिए उनको बुद्ध को पहले अवतार बना दिया, और जैसे सब उनकी सत्ता आ गई फिर उसको बुद्ध को बदनाम करना शुरू कर दिया गया। जैसे अब बाबा साहब अम्बेडकर का हो रहा है, उनको स्टेज पर बिठाया, जय भीम कहा, लेकिन जब अब 22 प्रतिज्ञा की बात आ गई तो उन लोगों पर एफआईआर दाखिल करो कर रहे, ये एंटी सोशल है, ये एंटी हिंदू है, ऐसे कहने की बात आ गई। तो इसलिए बाबा साहब कहते हैं कि बुद्ध ये विष्णु का अवतार है, ये गलत प्रचार है, हम नहीं मानेंगे। छठी प्रतिज्ञा है कि हम श्राद्ध पक्ष नहीं करेंगे, पिंडदान नहीं करेंगे। अगर आप भगवान बुद्ध के मार्ग पर चल रहे हो तो भगवान बुद्ध ही इन चीजों को नहीं मानते हैं। वो कहते हैं कि जैसे कोई मर जाता है उसके लिए हम यहाँ से कुछ नहीं कर पाते हैं। उनके जीवन का एक किस्सा है, जब एक लड़का अपने पिताजी के लिए आता है कि उनको स्वर्ग के द्वार खुल जाए इसलिए कुछ करो, और भगवान बुद्ध उनसे 2 मटकियां मंगाता है, एक में घी और दूसरे में कक्कड़ पत्थर डाल देता है और पानी में डालकर उसको फोड़ने को बोलता है। तो घी पानी पर तैर जाता है और कंकड़ पत्थर नीचे गिर जाते हैं। तो उसी तरह वो उनको समझाता है कि भाई ऐसे ही होगा, अगर उनके कर्म अच्छे हैं तो वो ऊपर जाएंगे, कर्म बुरे हैं तो कंकड़ पत्थर की तरह नीचे चले जाएंगे, हम कुछ नहीं कर पाएंगे। तो ये ब्राह्मण धर्म में पिंडदान वगैरह वगैरह चलता है क्योंकि वो आत्मा परमात्मा मानते हैं और आत्मा की मुक्ति के लिए फिर ये सब कर्मकांड करते हैं। तो इन चीजों से एक ब्राह्मण का, पुरोहित लोगों का वर्ण वर्चस्व प्रस्थापित होता है, श्रेष्ठत्व प्रस्थापित होता है और उनका बिजनेस चलता है। ये बुद्ध के मार्ग पे चलने वाले लोगों के लिए आवश्यक नहीं है, उल्टा ये बुद्ध की शिक्षा के विपरीत है। तो इसलिए यह प्रतिज्ञा है कि हम पिंडदान नहीं करेंगे, श्राद्ध पक्ष नहीं करेंगे। और 7वीं प्रतिज्ञा बोलते हैं कि हम बुद्ध धर्म के विसंगत कोई कर्म नहीं करेंगे। तो बुद्ध धर्म क्या है, बुद्ध का मार्ग क्या है? भगवान बुद्ध ने कहा था, सब पापस्य अकरणं कुशलस्य उपसंपदा सचिद्ध परियोदपनं एतं बुद्धान शासनं। हम कोई भी पाप कर्म नहीं करेंगे, सब कुशल कर्म करेंगे, अपने मन से डीपेस्ट पार्ट जो है मन के, उनसे सारे हम जो विकार है उनको निकाल देंगे। यही बुद्ध का शासन है, यही सभी बुद्धों का शासन है या उपदेश है। तो इसके लिए शील पालन है, समाधि लगाना है और प्रज्ञा का अभ्यास करना है। और आगे भी कुछ चीजें मैं अगली प्रतिज्ञाओं में बताऊंगा। तो इसी मार्ग के अनुसार हम चलेंगे, इसके विपरीत नहीं चलेंगे। 8वीं प्रतिज्ञा करते हैं कि हम ब्राह्मणों के हाथ से कोई भी कर्मकांड नहीं कराएंगे। ये तो बड़ी इंपॉर्टेंट प्रतिज्ञा है, क्योंकि अगर ब्राह्मणों के हाथ से कर्मकांड करते रहेंगे, इसका मतलब है आप ब्राह्मण के द्वारा देव को, ब्राह्मण जो देवता है उनको आप मान रहे हो, उनको खुश किए जा रहे हो, ब्राह्मण श्रेष्ठत्व का जो प्रिंसिपल है उसको मान रहे हो, कर्मकांड पाखंड जो है, जो अंधश्रद्धा है उसको किए जा रहे हो। तो इससे अगर बाहर आना है तो आपको ये बंद करना ही पड़ेगा। महात्मा फुले ने शेतकऱ्यांचा आसूड नाम की एक किताब लिखी है, उसमें कैसे जन्म के पहले से शुरू होकर मृत्यु के बाद तक का जो प्रवास होता है, जर्नी होता है हमारा, उसमें सारे विधि जो होते हैं उसमें ब्राह्मण पुरोहित पंडित लोगों को लूटते हैं, किसानों को, बहुजनों को लूटते हैं, इस तरीके का वर्णन किया है। इसी तरह बाबा साहब कहते हैं कि ये जो पुरोहित शाही है, जो जाति के जन्म के आधार पर बेस्ड है, ये नष्ट होनी चाहिए। और पुरोहित जो होने चाहिए ये कर्म के आधार पर होने चाहिए, इसलिए इनको ये विरोध करते हैं। बाबा साहब कहते हैं कि इसको अगर कोई नैतिकता भी नहीं है ब्राह्मण को तो भी वो पुरोहित बन जाता है और हमारे लिए कर्म कांड करता है क्योंकि उसको पैसा मिलता है। तो ये हम बंद करेंगे और हम विवेकवाद का मार्ग फॉलो करेंगे। 9वीं प्रतिज्ञा कहते हैं कि सर्व मनुष्य प्राणी समान है, ऐसा हम मानते हैं। तो ये बात फिर से भगवान बुद्ध के जीवन की है, महात्मा फुले के लिटरेचर में भी आती है। भगवान बुद्ध ने श्रमण संस्कृति में सारे मनुष्य एक है,
कोई भी किसी वर्ण का, जाति का हो, वो सारे एक है, कोई भी ऊंचा नहीं है, नीचा नहीं है, ये स्पष्ट रूप से बताया था। और ब्राह्मणों को भी बताया था कि तुम अगर अपनी शुद्धि नहीं करते हो तप के द्वारा, शील सदाचार के द्वारा, तो तुम भी अशुद्ध हो, जन्म से कोई भी शुद्ध नहीं है। यही बात महात्मा फुले ने कही थी कि अगर प्राणियों में जाति नहीं है तो मनुष्य में जाति की क्या क्या आवश्यकता है, हो ही नहीं सकती है। तो बाबा साहब ने यही डिफरेंस बताया है, क्योंकि श्रमण परंपरा और ब्राह्मण परंपरा जो थी भारत की पुरातन, उसमें श्रमण सबसे पहली परंपरा है, उसी से ब्राह्मण परंपरा का निर्माण हुआ था। ये त्रिपिटक में भगवान बुद्ध ने बताया है। और ब्राह्मण परंपरा में वर्ण थे, यज्ञ थे, कर्मकांड थे, विषमता थी, प्राणियों की बलि दी जाती थी। और श्रमण परंपरा में वर्ण नहीं थे, समानता थी, कर्मकांड नहीं थे, अंधश्रद्धा नहीं थी। तो ये इसीलिए बाबा साहब कहते हैं कि हम सारे मनुष्य प्राणियों को समान मानते हैं। ये हमारी 9वीं प्रतिज्ञा हो गई। अब 10वीं प्रतिज्ञा है साथियों कि मैं समता प्रस्थापित करने के लिए प्रयास करूंगा। ये अगेन ब्राह्मण पंथ में है तो समता नहीं है, क्योंकि आप जन्म से ही ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र और अंत्यज ऐसे लोगों में विभागे हुए हो, तो इसमें समता हो ही नहीं सकती है। बुद्धिज्म में यह समता है, तो वो कहते हैं कि हम ये समता प्रस्थापित करेंगे। बाबा साहब का मानना था कि ये जो वर्ण व्यवस्था है ये मिटने वाली नहीं है। अगर आपको इससे बाहर करना है तो ब्राह्मणवाद को मिटाना पड़ेगा, या तो फिर आपको उस पथ को छोड़कर अपना दूसरा रास्ता पकड़ना पड़ेगा। यही ये जो पेरियार रामास्वामी थे यही बात करते थे। वो कहते थे कि ब्राह्मणवाद बदलेगा नहीं, उसको जड़ से उखाड़ फेंकना पड़ेगा, ये इसमें बदलाव नहीं आएंगे। जैसे अब मोहन भागवत ने कहा है कि हमको पापक शालन करना चाहिए, तो इन चीजों से होने वाला नहीं है साथियों। जब तक आप खुद को ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र पुकारते हो, तब तक ये विषमता रहने वाली है। तो इस वर्णवाद व्यवस्था को ही मिटाना होगा, तभी समता आएगी। और यही समता लाने का प्रयास बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान में किया है। इसमें लोगों में समता, स्वातंत्र्य, बंधुता प्रस्थापित हो, इसलिए उनको सारी फ्रीडम दी है, उनको सारे अधिकार दिए हैं। आप कोई भी पंथ ले सकते हो, कोई भी धर्म ले सकते हो, कोई भी धर्म छोड़ सकते हो, कोई भी देवी देवताओं को मान सकते हो या ना मान सकते हो, ये आपकी चॉइस है। और बाबा साहब संविधान में लिखते हैं कि विवेकवाद और विज्ञानवाद का प्रचार करने वाली व्यवस्था हो। तो इसीलिए उन्होंने SC, ST, OBC और महिलाओं की उन्नति के लिए विशेष अधिकार दिए हैं, ताकि ये सबके बराबरी में आए और समता प्रस्थापित हो। तो ये 10वीं प्रतिज्ञा थी। 11वीं प्रतिज्ञा है कि मैं अष्टांगिक मार्ग का अनुसरण करूंगा। तो ये बड़ी आध्यात्मिक प्रतिज्ञा है। जो बुद्धा के मार्ग पर चलेगा वो 8 अंगों का, जिसे अष्टविनायक बन के गणपति से चिपका दिया, और फिर हम गणपति की आरती करते हैं, पूजा करते हैं, बाकी उसके आगे नहीं जाते हैं। तो ये अष्टांगिक मार्ग क्या है? तो ये सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीविका, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि। तो ये बड़ा स्पिरिचुअल एस्पेक्ट है धम्म का, उस पर चलूंगा। तो इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है, ऑब्जेक्शन वाली बात नहीं है। 12वीं प्रतिज्ञा कि मैं 10 पारमिताओं का अभ्यास करूंगा, पालन करूंगा। अगेन ये भी स्पिरिचुअल एस्पेक्ट है बुद्धा के मार्ग का। तो ये 10 पारमिता जब पूरी हो जाती है, सब के सब पक जाती है, तो व्यक्ति निर्वाण की अवस्था प्राप्त कर लेता है, बुद्ध हो जाता है। हर कोई व्यक्ति बुद्ध होता है अगर वे शील सदाचार का पालन करके प्रज्ञा का अभ्यास करते हैं, समाधि लगाते हैं, आर्य अष्टांगिक मार्ग का अनुसरण करते हैं और 10 पारमिताओं में पक जाते हैं, वो सभी बुद्ध हो जाते हैं। फिर वो कोई भी व्यक्ति हो, पुरुष हो, महिला हो, या किसी जाति वर्ण के हो या धर्म पंथ के हो। तो ये 10 पारमिता है। 13वीं प्रतिज्ञा वो कहते हैं कि मैं सभी प्राणी मात्राओं पर दया करूंगा। अगेन इसको हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है। श्रमण और ब्राह्मण पंथ हुआ करते थे। ब्राह्मण पंथ में बलि दिया जाता था, गाय की बलि, घोड़े की बलि, बकरी की बलि, यहाँ तक कि नर बलि भी दी जाती थी। ये श्रमण संस्कृति में, मार्ग में अलाउड नहीं थी। हालांकि श्रमण संस्कृति से ही ब्राह्मण मार्ग की उत्पत्ति हुई थी, लेकिन ब्राह्मणों ने जैसे उनके हाथ में राजसत्ता आई, तो उन्होंने अपने अधिकार का दुरुपयोग किया और राजा को हाथ में लेकर ये गलत ट्रेडिशंस शुरू की ब्राह्मण पंथ में, इसलिए वो भ्रष्ट हो गया था। और जहां तक सिद्धार्थ गौतम
जब तक बुद्ध हुए तब तक समाज में काफी सारी ये अनैतिक काम चलते थे, ये कर्मकांड चलते थे, और बुद्धा ने सारा ये धम्म का रिवाइवल करके इन प्रथाओं को बंद किया था। भगवान सम्राट अशोक ने 300 साल बाद फिर से इसको रिवाइव किया था और अपने राज्य में किसी भी तरह की बलि देने के लिए बंदी की थी। गाय की बलि भी बंद की थी, सारी बलि बंद की थी। भगवान बुद्ध ही ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने गाय को माता कहा था। सबसे पहले उन्होंने कहा था कि ये कितनी उपयुक्त प्राणी है, ये माता की तरह है, हमें दूध देती है, हमें पालती है, तो इसको मत मारो। तो ब्राह्मण पंथ के लोगों ने बाद में ये मुद्दा उठा लिया। जैसे बाबा साहब ने शूद्र पूर्व में कौन थे और अस्पृश्य पूर्व में कौन थे, इन किताबों में डिस्क्राइब किया है कि गाय को एक पॉलिटिकल मुद्दा बनाकर उस वक्त के जो बुद्ध मार्गी थे उनको शूद्र अस्पृश्य बना दिया गया। और हम आज भी देखते हैं कि गाय को पॉलिटिकल मुद्दा बनाकर आज मुसलमानों को अस्पृश्य बना दिया है इन ब्राह्मणवादियों ने। तो बाबा साहब कहते हैं कि हम ऐसे प्राणियों पर अत्याचार नहीं करेंगे, हम प्राणियों को भी अच्छी तरह से ट्रीट करेंगे। और संविधान में भी ये बात बाबा साहब ने विशेष रूप से कानून के जरिए इम्प्लीमेंट की है। और अगली जो प्रतिज्ञाएं है साथियों, 4, चोरी नहीं करूंगा, झूठ नहीं बोलूंगा, व्यभिचार नहीं करूंगा और नशा पता नहीं करूंगा। ये शील की प्रतिज्ञा है जो पंचशील का भाग होती है। 18वीं जो प्रतिज्ञा है ये मैं ज्ञान के यानी प्रज्ञा के, शील के और करुणा के मार्ग पर चलूंगा और ऐसे ही जीवन व्यतीत करूंगा। तो ये बुद्धा का ही मार्ग है कि मैं शील सदाचार करूंगा, समाधि लगाऊंगा और प्रज्ञा के अभ्यास से खुद को मुक्त करूंगा, और उससे जो करुणा डेवलप होगी, जो कंपैशन आएगा, वो मैं सारे लोगों में बांटूंगा। तो ये 18वीं प्रतिज्ञा है। 19वीं जो प्रतिज्ञा है ये इंपॉर्टेंट है कि मैं मेरे जो पुराने मनुष्य मात्रा को डेवलपमेंट के लिए, उसकी उन्नति के लिए बाधक, हानिकारक और विषमता की टीचिंग देने वाला, विषमता की शिक्षा देने वाला, लोगों को नीच मानने वाला जो ब्राह्मण पंथ है, जिसे आज हिंदू पंथ कहा जाता है, उसको मैं त्याग करता हूं और मैं बुद्ध के मार्ग पर चलता हूं। तो ये जो प्रतिज्ञा है 19वीं, ये प्रतिज्ञा इसलिए कि ब्राह्मण पंथ अनइक्वल ट्रीटमेंट देता है, विषमतावादी है, जानवर से भी बदतर ट्रीटमेंट देता है, इसीलिए तो बुद्ध के पंथ जाना है। तो पहले तो ये लोग बुद्धा के पंथ पर जाते थे। SC ST OBC ये ज्यादातर जो लोग हैं ये सारे पूर्व के बुद्ध मार्गी लोग हैं। बाबा साहब अम्बेडकर ने अपने किताबों में ये साइंटिफिकली प्रूव किया है। तो उन लोगों को अगर आज बुद्ध के मार्ग पर जाना है तो उनको विषमता भरे ब्राह्मण मार्ग का, ब्राह्मण पंथ का आज त्याग करना होगा। ये 19वीं प्रतिज्ञा है। 20वीं प्रतिज्ञा है कि बुद्ध धम्म ही सद्धम्म है, ये मुझे एहसास हो गया है, मैंने ये समझ लिया है। तो इसका मतलब है कि सद्धर्म का मतलब है कि सत्य का अनुभव कराने वाला, सत्य की ओर लेके जाने वाला ऐसा सनातन मार्ग है, ये हम मानते हैं। और भगवान बुद्ध ने खुद कहा है एस धम्मो सनातनो, कि यही सनातन मार्ग है। अगर आपको मुक्ति चाहिए, अगर आपको वैर मिटाना है, आपको करुणा लानी है, जीवन में सुख शांति आनंद लाना है, तो यही सद्धम्म है, यही सनातन मार्ग है। ये इसका दूसरा मतलब ये भी है साथियों कि ये काल्पनिक नहीं है, ये विषमतावादी नहीं है, ये व्यावसायीकरण नहीं है धर्म का या धम्म का, ये भाईचारा बढ़ाता है, ये दुश्मनी नहीं बढ़ाता है, द्वेष नहीं बढ़ाता है, ये जीवन में सुख लाता है, समाज में भी सुख शांति आनंद लाता है। और समता स्वातंत्र बंधुता जो हमारे संविधान के तत्व है, ये बुद्ध के मार्ग पर चलने से ये आ सकते हैं। 21वीं प्रतिज्ञा है मेरा ये नया जन्म हुआ है, ऐसे मैं मानता हूँ। तो साथियों पुनर्जन्म ये अलग कंसेप्ट है। बाबा साहब अम्बेडकर ने बुद्ध और उनका धम्म ये किताब में इसको डिटेल में डिस्कस किया है। भगवान बुद्ध के लिटरेचर में भी त्रिपिटक में इसका डिस्कशन है। लेकिन बाबा साहब यहाँ कहते कि मेरा नया जन्म हुआ है, तो शरीर तो वही है लेकिन मैं पूरी तरह बदल गया हूँ। ये जो कंसेप्ट है साथियों, ये अगेन बुद्धिज्म से आता है। यहाँ पर माँ के पेट से जन्म लेना और धम्म में दीक्षित होना, ये दो जो इवेंट है इनको जन्म कहा जाता है। पहला जन्म तो हम जब दुनिया में आते हैं, दूसरा जन्म जब होता है तब होता है जब हम धम्म में दीक्षित होते हैं। तो 2 बार जन्म होता है। तो जब वैसे ही मेरा आज दूसरा जन्म हुआ है,
ऐसा मैं मानता हूँ और मैं इस मार्ग पर, बुद्ध के मार्ग पर चलने वाला हूँ। तो इस माने में मेरा ये दूसरा जन्म है, नया जन्म शुरू हुआ है। और लास्ट की जो प्रतिज्ञा है कि मैं बुद्ध की जो शिक्षा है उसके हिसाब से ही चलूंगा, ऐसी मैं प्रतिज्ञा करता हूँ। तो क्या है बुद्ध की शिक्षा? शील, समाधि, प्रज्ञा, आर्य अष्टांगिक मार्ग, 10 पारमिताएं, इसके हिसाब से चलूंगा। सब पापस्य अकरणं, कुशलस्य उपसंपदा, सचित्त परियोदपनं, एतं बुद्धान शासनं। यही सभी बुद्धों का शासन है। ये 22 प्रतिज्ञा संविधानिक है, ये मूलभूत अधिकार है सबका, कोई भी कर सकता है। नागपुर के दीक्षा भूमि पर ये मार्बल में कार की गई है और ये बाबा साहब अम्बेडकर ने ली थी प्रतिज्ञाएं। ये घटना के जो हमारे फादर है उन्होंने ली थी। तो इसमें एंटी कॉन्स्टिट्यूशन, गैर संवैधानिक कुछ भी नहीं है, ये कायदे से ही है। तो कोई भी इनको कर सकता है। और इसलिए बाबा साहब, ये भाजपा के जो लोग आज इस पर सवाल उठा रहे हैं और इसके लिए पुलिस कंप्लेन कर रहे हैं, ये सिर्फ राजनीतिक हेतु से कर रहे हैं, इसमें एक्चुअल फैक्ट कुछ भी नहीं है। मैं आशा करता हूँ कि मेरे ये जो विचार है इससे आप सहमत हो। अगर आप आपको ये अच्छे लगते हैं, प्लीज डू शेयर ऑन योर प्लेटफॉर्म्स। आगे मिलते रहेंगे ऐसे ही कुछ वीडियो में। मेरा यूट्यूब चैनल है, अगर आप ऐसे वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लीज ज्वाइन द यूट्यूब चैनल, सब्सक्राइब कर लीजिए और मिलते रहेंगे। जय हिंद, जय भीम साथियों।